इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स, निफ्टी और फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो जो सेंसेक्स के लिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है बाइंग साइड के लिए, वो निकल कर आ रहा है 77,160, 77,160। जैसे ही कल मार्केट हमारा इस रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होता है और इस रेंज में ओपन होने के बाद 77,160 के लेवल का ब्रेकआउट देगा, तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 77,300, 77,300। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 77,440 और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 77,570 और चौथा टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 77,700। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे कल बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं यदि 77,160 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट होता है तो। ये हो गया हमारे बाइंग साइड के लेवल। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे सेलिंग साइड के इंपॉर्टेंट लेवल की। देखो एक चीज और मैं बता दूं, कल आपको जो ट्रेड नहीं लेना है ना, वो है हमारा इस जोन में। यदि मार्केट इस जोन में ट्रेड कर रहा है तो आप इस होप में ट्रेड मत लेना कि ये मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है, अभी मार्केट थोड़ी देर बाद यहाँ से ब्रेकआउट देगा, मैं पहले ही ट्रेड ले लेता हूँ तो मेरा मोमेंटम मिस नहीं होगा थोड़ा बहुत भी। और मार्केट इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, मैं पहले ही ट्रेड ले लेता हूँ सेलिंग साइड का, तो जिससे मेरा मोमेंटम मिस नहीं होगा। भाई यदि आपने ना ऐसा ट्रेड ले लिया ना, तो आप ना सोमवार तक के लिए फंस जाओगे कि हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में जाके क्लोजिंग दे दे और फिर आपको अपना ट्रेड सोमवार तक होल्ड करना पड़े, और सोमवार तक यदि आपको ट्रेड होल्ड करना पड़ा तो आपका बहुत अच्छा खासा प्रीमियम डिके हो जाएगा। इसलिए जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता, ब्रेकडाउन नहीं देता, तब तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अभी हम बात करते हैं हमारे सेलिंग साइड के लेवल की। तो सेलिंग साइड का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 76,900, 900। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन देगा तो हमें यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 76,780, 76,780। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 76,660 और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 76,520। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड सेंसेक्स में ले सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फिन निफ्टी की। देखो फिन निफ्टी की हम बात करें तो फिन निफ्टी में भी हमारे पास एक ऐसी ही रेंज निकल के आ रही है जिस रेंज में हमें फिन निफ्टी में कल ट्रेड नहीं लेना है, किसी भी कंडीशन में नहीं लेना, ठीक है। वहां लोगे तो फंसोगे। वो हमारी रेंज है 23,000 से लेके 22,880। इस 180, सॉरी, हाँ 120 पॉइंट की रेंज में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ये नो ट्रेड जोन है हमारा, ठीक है। यदि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आप 101% फंसने वाले हो। और जो न्यूबी होते हैं ना, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, वो मोस्टली यही करते हैं। वो क्या करते हैं कि जब भी कोई ऐसी रेंज होती है ना, उसमें ट्रेड ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं, और मार्केट प्रीमियम डेके करा देता है, और उसके बाद जब वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं ना प्रीमियम डेके के कारण, उसके बाद मार्केट में वो मूव्स हमें देखने को मिलते हैं अपर साइड में, डाउन साइड में। इसलिए एक बात याद रखो, जब तक मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। और यदि ये चीज आपने सीखी तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो देखो यहाँ पे जो हमारा बाइंग साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 23,005। यदि मार्केट 23,005 के ऊपर 5 मिनट कैंडल, ठीक है, वेट करना, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने देना, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। उससे पहले ट्रेड मत लेना, जिसका हमारा टारगेट निकल के आएंगे 23,060। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 23,150 और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 23,265। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाय का ट्रेड ले सकते हैं यदि फिर निफ्टी ने 23,005 के ऊपर हमें 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग दी तो। अभी हम बात करते हैं हमारे सेलिंग साइड के इंपॉर्टेंट लेवल के लिए, वो निकल के आ रहा है 22,880, 22,880। जैसे ही कल मार्केट इस लेवल के नीचे 3 मिनट की कैंडल की क्लोज देता है, 3 मिनट कैंडल भी यदि क्लोज देगा तो हमें यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,810। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,750 और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 22,700। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गया हमारी फिन निफ्टी की बात। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी। निफ्टी के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है बाइंग साइड के लिए, बाइंग साइड के लिए वो निकल के आ रहा है 23,355, 355 का वो हमारा लेवल निकल कर रहा है। यदि मार्केट इस लेवल का ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 23,400। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 23,450 और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 23,490। 490 पे आपको अपनी सारी की सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी है, और फिर यदि मार्केट 23,510 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको फिर से अपनी बाइंग पोजीशन में बैठना है, लेकिन 490 पे आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी ही करनी है। ये हो गया हमारे बाइंग साइड का ट्रेड। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे सेलिंग साइड के ट्रेड की। सेलिंग साइड के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 20 23,280।
जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो हमें यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 23,230, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 23,160 और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 23,100। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं और हमें इस रेंज में, जो हमारी रेंज है 350 से 280 से 350, इस रेंज में कोई भी ट्रेड नहीं लेना। ये रेंज हमारी नो ट्रेड जोन है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।